क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम होने लगी है? क्या साल 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस ने अमित शाह को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार सहित देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की ओर से पीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा या नहीं। हम ऐसा सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल तक जो अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होकर काम करते थे, चुपचाप बैकडोर से काम करते थे, वे अब फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे हैं। याद कीजिए कि साल 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और उस समय के गुजरात के विधायक अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। पर्दे के पीछे से मिशन पीएम मोदी अभियान को सफल बनाने के लिए अमित शाह जी जान लगाकर दिन और रात मेहनत करते हैं। यूपी में विजय परचम, विजय पताका लहराते हुए नरेंद्र मोदी को अपार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लेते हैं उसे साकार करते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और गृह मंत्री बनाए जाते हैं। उसके बाद साल 2024 में भी अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद जेपी नड्डा के पीछे काम करते हैं और बार बार लगातार हैट्रिक जीत दर्ज करते हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई का समय आ चुका है? क्या अमित शाह अब पीएम बनने के लिए तैयार हैं? हम ऐसा सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए, चाहे चुनाव जीत के बाद का हो या चुनाव के दौरान का हो, सब में फ्रंट फुट पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने खेलते हुए देखा है। लेकिन पहली बार एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हो रहे हैं और उनके बदले अमित शाह को शामिल किया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। बीजेपी आलाकमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐलान कर चुके थे कि राम मंदिर के बाद जानकी मंदिर की बारी है। वह क्षण आ चुका है जब बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। मिथिला वासियों को समझ नहीं आ रहा कि जो प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचते हैं, उद्घाटन करते हैं, आखिर उन्हें जानकी मंदिर से दूर क्यों रखा जा रहा है। जानकी मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और उनके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में, जिसे जानकी की जन्मभूमि माना जाता है, वहां लगभग 1000 करोड़ की लागत से भव्य जानकी मंदिर का निर्माण होना है और इस कार्यक्रम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। याद कीजिए कि वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो या कोई अन्य सरकारी कार्यक्रम, कभी आपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बैकफुट पर जाके खेलते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन पहली बार अमित शाह फ्रंट फुट पर है और देश के प्रधानमंत्री बैक फुट पर है। ऐसा भी नहीं है कि आज के दिन देश के प्रधानमंत्री किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हों और इस कारण वे जानकी मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम से दूर हैं।
यह भी याद रखिए कि जब सरकारी स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसकी तैयारी के लिए कम से कम महीनों समय लगता है और कम से कम 1 महीना पहले ही तय कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाती है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वे जानकी मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सके? क्या यही कारण है कि उन्होंने अमित शाह को भेजने का फैसला लिया? अब सवाल उठता है, ये फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है या बीजेपी और आरएसएस आला कमान का है? कुल मिलाकर फैसला जिसका भी रहा हो, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने जो कुछ चल रहा है वह नॉर्मल नहीं है। आपको यह भी याद होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का टर्म पूरा हो चुका है और अब तक बीजेपी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस बात को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। जेपी नड्डा के बाद कौन होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम नरेंद्र मोदी और टीम अमित शाह के बीच एक खींचातानी का माहौल जो बन रहा है उसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब तक अमित शाह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बनना है या वे बनेंगे, लेकिन कल तक जो अमित शाह स्वागत माला के अंदर भी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा नहीं हुआ करते थे, वही अमित शाह बिहार चुनाव से पहले जानकी मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने बिहार आ रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जानकी मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद बिहार चुनाव में बीजेपी या एनडीए को कितना लाभ होता है। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या सच में बीजेपी आलाकमान नरेंद्र मोदी को रिटायर कर अमित शाह को प्रोजेक्ट करती है? इन तमाम सवालों के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि पहली बार अमित शाह बैकफुट से निकलकर फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें।